ये रास्पबेरी पाई 4 है मॉडल डी। ठीक है, इसमें पाई कैमरा लगा है जो 5 मेगापिक्सल का है। ये पाई कैमरा 1.3 वर्जन 5 मेगापिक्सल का है। डायरेक्टली हमने बोर्ड पे इसको इंटरफेस किया। उसके बाद डिस्प्ले लगाया हमने जो I2C बेस्ड कम्युनिकेशन है, I2C प्रोटोकॉल बेस्ड कम्युनिकेशन है। इसे 16:2 LCD, ये 4 वायर्स आपको दिख रहे हैं। पॉज करिए। का हो गया LCD का इंटरफेस I2C है, 16:2 LCD है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक कंट्रोलर बोर्ड बनाया है, ठीक है, सिग्नल्स देने के लिए कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। और 3 LEDs है फॉर इंडिकेटर, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। सो ब्लू है जो जैसे ब्लू का मैं बाद में बताता हूँ। ग्रीन फॉर वाईफाई से जैसे कनेक्ट हो जाता है तो ये ग्रीन। एंड उसके बाद जो एक्चुअल हमारा जो पाइथन का कोड जो स्क्रिप्ट चल रही है, जैसे हम रास्पबेरी पाई को बूट करते हैं, पूरा सिस्टम बूट हो जाता है एंड एक सर्विस स्टार्ट होती है जो हमारा पाइथन का स्क्रिप्ट है। तो जैसे वो सर्विस स्टार्ट हो जाती है, रेड LED ऑन हो जाएगा और यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिख के आ रहा है कैमरा रेडी कैप्चर इमेज, मीन्स हमारा कोड चल रहा है। साइड बाय साइड हर 5 सेकंड्स में वो वाईफाई कनेक्टिविटी भी चेक करता है। जैसे अगर आपने वाईफाई बंद कर दिया तो ग्रीन लाइट बंद हो जाएगा, आपको वापस से फिर रीसेट करना पड़ेगा। उसके बाद कैमरा, अब यहाँ पे 3 बटन्स है। पहला बटन है फॉर रीसेट, मतलब अगर आपको कोड फिर से कहीं स्टक हो गया है एंड रीस्टार्ट करना है सर्विस को, तो इसलिए फर्स्ट बटन है। सेकंड बटन है कि आपको प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, लाइक कैप्चरिंग, इमेज कैप्चर करके प्रोसेस करना है आगे, उसके लिए। थर्ड जो है जो सेव्ड डिसीज है सर्वर पे, मतलब लास्ट आपने जो इमेज भेजी थी उसका रिस्पॉन्स क्या आया था एंड टाइम डेट, वो सब क्या है वो आपको दिखेगा। तो ऐसा आप करके देख सकते हैं। सेव डिसीज टू, ऐसा आपको दिखेगा। इसके बाद अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। बस कैमरे के सामने आपको एक इमेज, मतलब लीफ जो इन्फेक्टेड है वो रखना है, बटन प्रेस करनी है। अभी आप देखिए 3 LEDs बंद है। मैंने अभी उसको पूरा रिस्टार्ट किया है। शुरू हो जाएगा, पहले रेड हो जाएगा या फिर ग्रीन या फिर दोनों साथ में। ग्रीन वाईफाई से कनेक्ट एंड कोड भी स्टार्ट हो गया, रेड। ठीक है, अब कैप्चर करते हैं। ये बटन फर्स्ट बटन, सॉरी सेकंड बटन जो है वो कैप्चर के लिए, कैप्चरिंग, डिटेक्टिंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा लाइट लो है तो पता नहीं सही से डिटेक्ट करेगा। पाइथन स्क्रिप्ट ने क्या किया, इमेज कैप्चर की, इमेज को सेव किया, उस इमेज को एक HTTP रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को। किसको? गूगल के सर्वर। सो गूगल के सर्वर पे हमने क्या किया, प्रॉम्प्ट दिया कि ये मैं इमेज दे रहा हूँ और मुझे इसका डिसीज फाइंड आउट करके दो। तो वहाँ पे जो जेमिनी फ्लैश है 1 से यूज कर रहे हैं 2.5। सो जेमिनी फ्लैश 2.5 वो हम यूज कर रहे हैं एज अ LLM यूज कर रहे हैं। वो हमको रिस्पॉन्स देता है जेसन के फॉर्म में कि कौन सा डिसीज है। ठीक है, क्योंकि वही सब सक्सेसफुल मॉडल्स जो है आजकल के वही है। आप OpenAI भी यूज कर सकते हो, डीपसीक का भी मॉडल यूज कर सकते हो, एंड इसका भी गूगल का भी यूज कर सकते हो, कोपायलट भी यूज कर सकते हो। तो जेमिनी फ्री दे रहा है तो इसलिए उसको यूज कर रहे हैं 2.5, तो वो एक्चुअल रहेगा। बट इमेज क्लियर अगर है तो वो परफेक्ट सही बताएगा कि कौन सा डिसीज है, इस तरह से। तो जैसे फिर वो रिस्पॉन्स आ जाता है, आपको ब्लू LED ब्लिंक होगी कुछ सेकंड्स के लिए। मतलब नेट फास्ट है तो फास्ट ब्लिंक करके बंद हो जाएगी, नेट स्लो चल रहा है तो वो रिस्पॉन्स आने में, भेजने में जो टाइम लगता है उतना टाइम तक वो LED ऑन रहेगी। ऐसा ये प्रोजेक्ट है और सारे डिटेल्स आपको
सर्वर पे दिखेगी, जो इसकी जो एप्लीकेशन है, क्योंकि इमेजेस यहाँ भी स्टोर हो रही है एंड सर्वर से भी। तो सारी इमेजेस आपको उधर मिलेंगे और वहाँ आपको पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि इमेज कौन सी थी, उसको डिसीज कौन सी फाइंड की है, टाइम क्या है, डेट क्या है। इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे दिखेंगे सीरियल नंबर, डिसीज के नाम, जो भी कैप्चर्ड इमेजेस थे रास्पबेरी पाई यूज करके इमेजेस, जाएंगे सर्वर पे। इस तरह से दिखेगा। अब जो हमने लास्ट कर रहे थे, देखो मोसेक, तो जो भी रिस्पॉन्स आता है ये जनरेटिव एआई का है, मतलब जेमिनी। इसको डिलीट भी कर सकते हो। अगर इमेज प्रॉपर नहीं है या उसमें लीफ ही नहीं है तो वो बता देगा कि इनवैलिड इमेज है। अच्छा, तो यहाँ सेव ही नहीं होगा। अच्छा, यहाँ वही डेटा सेव होगा जो मतलब सही से इन्फेक्टेड डिसीज, मतलब इन्फेक्टेड लीव्स के जो डिसीज है अगर उसने फाइंड कर दिया तब यहाँ पे सेव होगा। फिर से वो रिस्पॉन्स आएगा रास्पबेरी के पास, अगेन दूसरा एपीआई कॉल करेगा इस सर्वर पर सेव करने के लिए। अच्छा, मतलब कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, इमेज कैप्चर की, ठीक है। इमेज कैप्चर करने के बाद इमेज किसको भेजा, गूगल के सर्वर को, जेमिनी फ्लैश, ठीक है। वहां से रिस्पॉन्स आया, क्या प्रॉब्लम है, कौन सा डिसीज है, फिर वही रिस्पॉन्स फिर से हमारे दूसरे सर्वर पे भेजा, जो मेरा सर्वर है जहाँ पे हमारा वेब एप्लीकेशन है, वहाँ भेजा, वहाँ सेव करने के लिए। ये सारी डिटेल्स डेटाबेस में सेव होती है। इसका बैकएंड है PHP बैकएंड, है, पूरा डेटा MySQL डेटाबेस में सेव होता है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। इसको चिपका देते हैं।